हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग आए हो? सब लोग अच्छे होंगे। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस चीज़ को सुन करके कि सरिता जी के साथ जो उनके पापा को सुना तो काफ़ी बुरा लगा और काफ़ी दुख, एकदम ऐसा लगा कि मैं क्या ही बोलूँ। जैसे एक मेरा खुद का उनसे कनेक्ट हो। काफ़ी दिनों से मेरे उनके अच्छे से बातचीत जो होती थी, देखते थे बातचीत कैसी होती थी कि मैं लाइव वगैरह जैसे इस टाइम 2-3 बार आई हूँ तो वो मेरी लाइव में भी आती थी। और उन्होंने मेरा पर्सनली मुझसे बोला भी था कि मेरे पापा की रिकवरी हो जाए और मैं अच्छे से दिवाली इस टाइम मनाऊँ। तो मैंने भी प्रेयर किया कि भगवान जी, सच में अब क्या ही कर सकते, क्योंकि एक बेटी के लिए पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। और उस टाइम से सरिता जी काफ़ी दिनों से जैसे अपने पापा से नाराज़ थी, 8-9 महीने से काफ़ी दिनों से बात नहीं कर रही थी। और अचानक से कहते ना, भगवान को ये था कि नहीं, इस टाइम इनको मिला देना चाहिए, या इनके गिले सुखे जो भी हैं, इनके गलत फहमियाँ हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, मनमुटाव, वो चीज़ें दूर कर देना चाहिए। और बाप बेटी को उन्होंने मिला दिया ताकि कभी भविष्य में वो ये ना सोच पाए कि मैं मिल नहीं पाई, कि अंतिम समय में नहीं देख पाई कि क्या हुआ। तो इन चीज़ों से मुझे, जब भी मैंने ये सुना, जितने टाइम से जैसे जेठू भाई का आया कमेटी, मैंने देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और काफ़ी मुझे शॉक्ड एकदम से लगा, क्योंकि हम लोग क्या है ना कि रिएक्शन बनाते ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी के बारे में अगर कुछ गलत बोलते हैं तो कुछ अच्छा भी बोलते हैं और एक कनेक्शन हो जाता है, क्योंकि हम उनके वीडियो पूरे तरीके से अच्छे से फॉलो करते हैं, अच्छे से वॉच करते हैं, तभी जा करके हमें कहीं ना कहीं उनके बारे में सब चीज़ें पता होती है और एक एक चीज़ हम जानते हैं। और हम जब वैसे हम लोग रिएक्शन देते हैं, मान लो हम कहीं पर किसी से एक बार मिल लेते हैं और उसके बाद उसके जो चीज़ें अगर आती हैं खुल कर कि उसके आज ऐसा हो गया या ऐसा चीज़ें हो गई, तो एक सडनली से आप लोग सोच सकते हो कि किस तरीके से लगता है, झटका टाइप का। उस टाइप का मुझे देख करके उनकी कमेटी लगी कि सच में बहुत गलत हुआ। अभी ये चीज़ें नहीं होनी थी। बहुत दिनों से वो बीमार थे। हाँ, सरिता जी भी बहुत टाइम दे रही थी काफ़ी दिनों से। वो इसी वजह से उन्होंने बोला भी था लाइव आ करके, वीडियोस भी बना करके, कि हम इसी वजह से हमें टाइम नहीं मिल पाता है, हम पापा के पास हॉस्पिटल चले जाते हैं, हमें पापा को सही करवाना है, हमें पापा के पास टाइम देते हैं, क्योंकि हम इतने दिन से पापा से दूर थे। हमारा जो बॉन्ड था वो बहुत दिनों से अलग हो चुका था, हम पापा से नाराज़ थे। अब किस वजह से उन लोगों की ये नाराज़गी हुई थी, क्या मैटर ऐसा हो गया था उनके घर में? हमें लग रहा है ये कंट्रोवर्सी जब हुई थी सचिन और इन सब की, तब से ज़्यादा कुछ ऐसा बॉल हो गया, जब से लोग की बातचीत नहीं हो रही थी। अब किस वजह से नहीं हो रही थी, लेकिन उन्होंने बोला कि हम इसी वजह से ब्लॉगिंग पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और ब्लॉगिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। तो हम ब्लॉगिंग करेंगे, हमारे पापा जल्दी से रिकवरी हो जाए और घर आ जाए और हमारा कंटिन्यू ब्लॉग आएगा। उनका आता था, ब्लॉग आता था, 2-4 दिन में एक दिन आता था पूरा। प्रॉपर वो कंटिन्यू नहीं रह पा रही थी। लेकिन आज जैसे हमने सुना तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, आप लोगों को भी लग रहा होगा। क्योंकि देखिए, खास करके बेटियां जो हैं वो अपने पापा लोगों से ज़्यादा कनेक्ट होती, इतने माँ से नहीं हो पाएंगी। होती हैं, बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, माँ से भी होता है, लेकिन एक पिता के लिए जगह और बेटी के दिल में बहुत अलग होती है। पिता और बेटी की बॉन्ड जो है अलग टाइप का होता है। तो उनके लिए क्या इस समय स्थिति होगी, आई होप सरिता जी को ये दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करे, उनकी पूरी फैमिली को करे और उनके पापा को आत्मा को शांति दे। और अब क्या बोले, मेरे तो हम सच बोल रहे हैं कि एकदम से मुझे ऐसा लगा कि यार क्या हो गया, क्या हो गया। यहाँ तो सरिता जी ये सोच रही थी कि पापा ठीक हो जाएंगे और ठीक होकर के घर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे भगवान ने कुछ अलग कर दिया है। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि मैंने इस दिवाली पे बहुत सारी ऐसी न्यूज सुनी है। 2-3 न्यूज तो मैंने ऑफलाइन सुन ली और ये ऑनलाइन भी सुन ली। तो ये दिवाली खराब थी या फिर ये साल 2000 का कैसा था, समझ में नहीं आता कि किस टाइप का। ये जो 2024 है ना, शुरुआत से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ करता चला आ रहा है। अब जो भी हो, लेकिन ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। जल्दी से मैं तो यही गुजारिश करती हूँ, हे भगवान ये जल्दी से साल निकले, अच्छा अच्छा जाए और हर किसी के घर में खुशियाँ हों। इस टाइम दिवाली क्या, जब ये साल लगा था तब से बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें सुनने को मिल रही थी, जैसे ही ये साल लगा था।
और अब ये दिवाली के टाइम मैंने ऑफलाइन सच में ऐसी कुछ बहुत सारी चीज़ें सुनी देखी, तो मुझे लग रहा था दिवाली ख़राब है कि ये साल ख़राब है, कितना मतलब लोगों को क्या कि ये मुझे सुन करके बहुत बुरा लगा। लेकिन फिलहाल मैं यही भगवान से प्रेयर करूँगी कि प्लीज़ सरिता जी को हिम्मत देना, शक्ति देना, और प्लीज़ इस दुख की घड़ी में उनके पूरे परिवार को शक्ति प्रदान करना। मेरा बस यही है। और जैसे मैंने सच में कम्युनिटी देखी, मेरे तो होश उड़ गए कि यार ये क्या हो गया है, ऐसा नहीं होना था। लेकिन फ़िलहाल आप लोग प्लीज़ दुआ करना कि सरिता जी के जो है इस दुख की घड़ी में उनको शक्ति प्रदान करें, उनकी पूरी फैमिली को करें, उनके पापा को आत्मा में शांति दे। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, और प्लीज़ बस मैं इतना ही आज वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा है बोलने का, और मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि कुछ बोल मतलब एक अपनी बात तो रख सकते हैं, भगवान से प्रे तो कर सकते हैं। इस वजह से मैंने ये शायद वीडियो बनाया। वैसे मैं वीडियो बनाने वाली ही नहीं थी क्योंकि इस टाइम इतना ज़्यादा मतलब काम है, फेस्टिवल है, बहुत ज़्यादा काम हो जा रहे हैं, थकावट भी शरीर में हो जा रही है इतनी ज़्यादा कि मन नहीं करता है ब्लॉग बनाने का। और मेरा एक ये भी रहता है कि मेरा शौक़ है तो मैं इस वीडियोस को बनाती हूँ, थोड़ा बहुत मेरा लगता है कि चलिए बना लेते हैं, बैठे हैं क्या हुआ। बाकी मुझे ना तो पैसे के लालच है और ना ही मुझे इतना है कि मैं शौक़ से 3-4 ब्लॉग डेली लेकर के आऊँ। बस मेरा यही मानना रहता है कि चलिए यूट्यूब पे मैं बैठी हूँ या कुछ हो तो चलिए कुछ भी बनाते हैं। और इतना भी मेरा मतलब वो नहीं होता कि मैं ब्लॉगिंग करूँ। ब्लॉगिंग के लिए भी बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि दीदी ब्लॉगिंग करिए, लेकिन मेरा मन ही नहीं करता है सच पूछो तो इस वजह से मेरा एक शौक़ जैसा है वो कर लेते हैं थोड़ा बहुत, बाकी मुझे इतना नहीं रहता है। तो इस वजह से टाइम भी मिलता है तो इतना मतलब इस टाइम थकावट वगैरह शरीर में है कि मन नहीं करता है ब्लॉग बनाने का। लेकिन अभी जैसे मैंने देखा, 2 दिन से मैंने ब्लॉग देखा, बनाया नहीं, लेकिन आज सुबह एक मैंने ऐसे डाल दिया, बनाया था। लेकिन अभी मैंने सरिता जी के हस्बैंड को जब देखा कम्युनिटी में तो मुझे बहुत बुरा लगा, जिसकी वजह से मैंने सोचा चलिए एक ब्लॉग बनाते हैं। भगवान से प्रे यही करेंगे भगवान ये साल बहुत अच्छे से जाए, अब किसी के साथ ऐसा कुछ भी अनहोनी ना हो और कुछ भी ऐसा सुनने को ना मिले। बहुत बुरा लगता है सच में सुन के कि कैसा। तो आई होप मैं चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।